देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। दिनांक 3 जून 2021 को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा चंद्रपुर की ओर से स्थानिक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आक्रोश आंदोलन का आयोजन किया गया। यह आंदोलन राज्य सरकार ओबीसी का आरक्षण को न्यायालय में संभाल नहीं पाई और स्वराज संस्थाओं के राजनीतिक आरक्षण से इसे बाधित कर दिया गया। 3 जून को भाजपा नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे इनकी जयंती भी होती है, जो कि ओबीसी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। इसी उपलक्ष्य में उनके प्रतिमा को माल्यार्पण करके जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस आक्रोश आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन में भूतपूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज भैया अहिर, उसी तरह महाराष्ट्र के मांझी, भूतपूर्व वित्त मंत्री और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विधायक सुधीर मुनगंटीवार, भाजपा चंद्रपुर जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष देवराव जी ढोंगले, विधायक बंटी भाऊ बांगडिया चिमुर, वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष संध्याताई गुरनूले, पूर्व विधायक संजय धोटे और पूर्व विधायक अतुल देशकर, नगर सेवक, जिला परिषद सदस्य और सैकड़ों कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। आंदोलन के दौरान मास्क पहनकर कोरोना के नियम का पालन करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ लोगों के मुंह से मास्क नीचे सरकते हुए नजर आए, मगर सामाजिक दूरी का पालन होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। इस आंदोलन का आयोजन भाजपा महानगर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद शेरकी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अविनाश पाल, शशिकांत मस्के, साईनाथ उपरे, शैलेश सिंगोले और महिला आघाड़ी अध्यक्षा वंदना संतोषवार द्वारा किया गया। बाद में जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्यवाही करके ओबीसी आरक्षण घोषित किया जाए, ऐसी मांग की गई। इस दौरान वहां उपस्थित नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये खुद ब खुद समस्या बन चुकी है। महाराष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने में ये नाकाम रही है। जब भी यहाँ के जनता की आवाज ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और न्याय के आधार पर जब यहाँ के लोग आकांक्षा करते हैं, तो ये सरकार वहाँ बाजू रखने में, तर्क के आधार पे केस लड़ने में कमजोर दिखाई देती है। इसके पहले भी मराठा आरक्षण में ये सरकार न्याय नहीं दे पाई। राजनीतिक ओबीसी आरक्षण में भी ये सरकार ने ओबीसी समाज को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। सब समाज को न्याय मिलना चाहिए। जब भी कोई समाज पे अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आवाज देती है कि ओबीसी समाज को न्याय मिलाने के लिए हम सब एक होकर ये लड़ाई लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आघाड़ी की ओर से यहाँ पर ये कोरोना चलते हुए कम लोगों के साथ में सिर्फ प्रमुख नेताओं को बुलाया गया और सरकार को ये चेतावनी है, सरकार को ये इशारा है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुमको सुधार देगी। ये इशारा देने के लिए ओबीसी समाज के इस जगह के सभी नेता प्रमुखता से यहाँ उपस्थित रहकर इस एल्गार और शंखनाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी मोर्चा शाखा है, हमने आज सरकार के खिलाफ आंदोलन इसलिए खड़ा किया है क्योंकि तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देकर सभी ओबीसी का आरक्षण दिया। जो जिला परिषद पंचायत समिति में जो हमें आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, वो अभी फिलहाल स्थगित हो गया, रुक गया। इसकी वजह कुछ है कि सरकार ने वक्त पर कोर्ट में अपना कहना नहीं रखा, युक्तिवाद नहीं किया और उसका परिणाम यह है कि आज पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह पर नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद पंचायत समिति में अब ओबीसी के लिए आरक्षण आज की घड़ी में नहीं है, मिलेगा नहीं। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, क्यों तो सुप्रीम कोर्ट ने और एक मौका दिया है। उसने कहा है कि जल्दी आप एक विशेष आयोग स्थापन कीजिए और आयोग स्थापन करके हमको अपना कहना क्या बताएं। तो हमारा आंदोलन यही है कि जल्दी विशेष आयोग स्थापन करना चाहिए, जो गलती की उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए। इससे हमारे महाराष्ट्र के जितने भी ओबीसी वर्ग है, इतनी जातियाँ हैं, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मतदाता कोई है तो ओबीसी, उनके ऊपर अन्याय होने जा रहा है। सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा आरोप यह है कि यहाँ के पारक मंत्री जो है वो ओबीसी मंत्रालय देखते हैं, इनको ये विषय नहीं मालूम कि क्या गलती हो गई है। ना यहाँ घूमते हैं ना महाराष्ट्र में घूमते हैं, कहाँ जाते पता नहीं है। और कोर्ट में इन्होंने अपना कहना रखा नहीं। परिणाम यह है कि आज हम सारे जितने भी ओबीसी और हमारे जितने भी नेता लोग हैं सब आज रोड पे आ गए हैं
हम आंदोलन तीव्र करेंगे। मुख्यमंत्री को इस विषय में डीप में जाने का स्वभाव नहीं है। वो किसी भी विषय को गहराई में जाके विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते और किसी भी चीज़ का पीछा नहीं करते। आपने देखा कि मराठा का आंदोलन चल रहा है, उनको भी उन्होंने शब्द दिया लेकिन पाला नहीं है। वैसे ओबीसी का जो मिल रहा था वो भी छीन लिया है। तो ऐसी सरकार का निषेध करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और ये ओबीसी पर हुआ हुआ अन्याय भारतीय जनता पार्टी कदापि सहन नहीं करेगी। ये वो पार्टी है कि हमारी सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो हमने ओबीसी मंत्रालय बनाए। ये बगल में हमारे मंत्री जी खड़े हैं, जो सरकार में मंत्री थे, सुधीर जी, और देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों से जो मांग चढ़ी थी कि ओबीसी के लिए एक संवैधानिक दर्जा मिले, वो भी हमारी सरकार ने ओबीसी को संवैधानिक आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया। ओबीसी आयोग सक्षम बनाएगा और मंडल आयोग के बाद में जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उस पर ये सरकार की गलती से आंच आ गई है और उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आजकल पॉलिथीन की थैलियों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। बाजार के साधारण फल हो या सब्जी, पॉलिथीन की थैलियों का ही उपयोग हो रहा है। बहुत सस्ते और आसानी से मिलने वाले ये बैग पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। फिर भी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे घर के सामने नालियां और नाले बंद हो जाते हैं, जब हम जलती हुई प्लास्टिक की असहनीय गंध से बेचैन होते हैं, जब हम गाय के पेट से 20 से 25 किलो प्लास्टिक कचरा निकालते हुए देखते हैं तो हमें थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन उस क्षण के बाद हम जो खुद को बुद्धिमान नागरिक मानते हैं, हम जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। प्लास्टिक न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। समुद्र में प्लास्टिक की भारी मात्रा के कारण जलीय जीवन की मृत्यु करीब है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वारी सोशल मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार 5 जून 2021 को पर्यावरण प्रेमी नागरिकों के लिए ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणाम और उपचार पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की ओर से जाने माने पर्यावरण अभियंता मिलिंद पगारे उर्वते, सचिव प्रियंका वेरागड़े मुख्य मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के सदस्य गणेश पोहाने, नरेंद्र मोगरे, भारत लकड़े, चंदा यरने, स्नेहल अंबागड़े, सोनाली पोहाने, सुचिता येनुरकर और मयूरी बलपांडे और अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों को इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में सावली तहसील के देवटोक गांव, जो कि वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है, ऐसा कहा जाता है कि ये मुरकुंड ऋषि की तप भूमि है। वहां पर नए मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई करते समय एक विशाल शिवलिंग मिला और फिर गांव के लोगों ने उसे साफ कर पूजा अर्चना भी शुरू की। मेरी दृष्टि से ये शिवलिंग 11 से 12 शतक का है। इस कालखंड में विदर्भ में महापराक्रमी परमार राजवंश के राजा जगदेव परमार सन 1095 से 1134 का राज्य था। उन्हीं के कार्यकाल में मारकंडा शिव मंदिर का समूह, थाने गांव का शिव मंदिर, भटाला जुगाद सोंडो को शिव मंदिर समूह, घंटा चौकी गढ़चांदुर का मंदिर समूह और कई शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। राजा जगदेव परमार शिव भक्त थे। एक विशेष बात यह है कि सावली में पाया गया शिवलिंग और मारकंडा का शिवलिंग दोनों हूबहू ही दिखते हैं। अगर यहाँ पर पुरातत्विक उत्खनन हुआ तो और ऐतिहासिक प्रमाण मिलने की संभावना है। सुनो मेरी। चंद्रपुर जिले के सावली तहसील के देवटे गांव में 25 मई को नए मंदिर के निर्माण की खुदाई के दौरान वहां एक शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग देखने में इतना सुंदर और इतना विशाल है कि इस तरह के शिवलिंग चंद्रपुर में कई मंदिरों में पाए गए हैं। तो मेरे अनुमान से ये जो शिवलिंग है इसका कार्यकाल 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में विदर्भ में महापराक्रमी जगदेव परमार राज करते थे और उन्हीं के कार्यकाल में मारकंडा मंदिर समूह, सिद्धेश्वर मंदिर समूह, जुगाद टेम्पल, भटाड़ा का शिव मंदिर, नेरी का शिव मंदिर, थाने गांव का शिव मंदिर की निर्मित हुई है। यह विशेष बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमार राजवंश के लोग ही शिव के भक्त थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये सब मंदिरों का निर्माण हुआ। और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो शिवलिंग पाया गया है ये और मारकंडा का शिवलिंग और भटाड़ा का शिवलिंग तो काफी बड़ा है और जुगाद का शिवलिंग, इसमें काफी सिमिलरिटी है। तो हम लोग ये बता सकते हैं इस बात को कि ये जो शिवलिंग है इसका कार्यकाल परमार राजवंश द्वारा बनाया गया 11वीं से 12वीं शतक का ये शिवलिंग हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके अच्छे से इसका उत्खनन हो
ताकि उत्खनन में बाकी भी इसके मंदिर के पिलर्स, बीम, अमलक ये सब मिलने की संभावना है। तो शासन और प्रशासन से भी हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमेशा कि वो इस मंदिर को निर्माण होने से बचाएं और पहले इसका उत्खनन होने के बाद ही इस पर कुछ निर्माण का कार्य शुरू हो। धन्यवाद।